भाई आपने बोला था कि शिव पुराण एल्डेस्ट मेल मेंबर पढ़ते तो पितरों को पुराण, सिर्फ शिव पुराण नहीं, लेकिन शिव पुराण, विष्णु पुराण, पुराण को पढ़ोगे, गरुड़ पुराण जहाँ पे वो, तो हाँ एल्डेस्ट काम फास्ट होता है, पितरों को मुक्ति मिलती है। लेकिन इफ एल्डेस्ट मेल धार्मिक ना हो और ना पढ़े तो इसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? घर का कोई भी पढ़ सकता है। मैंने बताया सबसे फास्ट इम्पैक्ट किससे होता है? घर में जो सबसे बुरा काम कर रहा है, अगर घर में वही सबसे बेस्ट हो जाए तो भाई तो नीचे कैटेगरी वाले तो और फास्ट हो जाएगी। तो घर में कोई भी कर सकता है। मैंने बताया सबसे फास्ट इम्पैक्ट जो घर के सबसे बड़ा होगा उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, ऐसा समझ लेना जैसे तुम ह्यूमन लाइफ को छोड़ के स्पिरिट वर्ल्ड में चले होंगे ना, यानी कहीं ना कहीं कार्मिक रूप पे वो पूरा बैड कर्मा सॉल्यूशन सब कुछ को एग्जाम्पल ले लो। जैसे तुम भगवान को पूज रहे हो स्वर्ग पाने के लिए, तो तुम्हारे और स्वर्ग के बीच में जिसको तुम पूज रहे हो ना वो भगवान हो गया। तो स्पिरिट वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड नहीं, एग्जाम्पल समझ लो, भगवान देवता के दुनिया में भगवान के बहुत सारे स्वरूप है, उसमें से भगवान ने तुमको चुना कि ठीक है, तुमने बोल दिया कि भाई मेरे को माया में जीने का, मेरे को ये लाइफ चाहिए, या तुमको किसी कारण श्राप लग गया था, तुम्हारा अर्थ पे आना बन गया। अब उसके अंदर तुम्हारे साथ में वो देवता जुड़ गए। अब वो देवता ने भी तुम्हारे घर में आने का स्थान लिया, एक जिम्मेदारी ली कि चल ठीक है अपन साथ में काम करेंगे। अब क्योंकि देवता को अपनी ऊँड़ी से ऊपर उठना है ना, तो उस स्वर्ग, बात स्वर्ग की नहीं चालो, बात सब्जेक्ट की चालो, वो सब्जेक्ट को तुम इस ऑब्जेक्ट से तुम जुड़ते हो। तुम फिजिकल वर्ल्ड में स्वर्ग है और उसको भगवान के थ्रू तुमको स्वर्ग चाहिए। समझ में आ गए? तो भगवान जो हो गया ना उस टाइप में, या देवता हो गया, ये वो जो कुछ भी जिस भी नाम से तुम उसको पुकारोगे या पूज रहे हो, वो जो एंटिटी हो गई ना कर्मा के रूप में तुम्हारे बीच में, तुम्हारे डेस्टिनेशन और तुम्हारे ये जहाँ पे तुम खड़े हो उसके बीच में जो तुमको पहुँचाने के लिए मदद कर सकता है ना, कार्मिक रूप से ये हो गया ना, वैसा घर का सबसे बड़ा होता है। उसके थ्रू अभी भी मैं किसी को वो मंदिर में मिला तो मैं उनको वही बोल रहा था कि भाई घर का बड़ा तो बेचारा वो जितना करते जाएगा हर काम में वो फेल होगा। जितना मैंने जाना है ना, खानदान वालों को, घर के बड़े बेटे को नौकरी काज कुछ पे नहीं लगाना चाहिए। दूसरे जितने मेंबर हैं ना उनको उसके घर की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए और उसको सिर्फ भक्ति भाव में लगाना चाहिए। भक्ति, हवन, जाप, ध्यान, पूरे खानदान का कुल के पूरी पूरे उसको उठा देगा वो। तो और उसकी मदद भी डायरेक्टली मत करो, मतलब थर्ड पर्सन से करो। जैसे तुम्हारा भाई तकलीफ में है तो तुम उसको डायरेक्टली कोई मदद मत भेजो, किसी और के थ्रू भेजो। ऐसा है, एक इसका है साइंस। कई बार ओल्ड चैनल पे भी मिलेगा, ये वाले चैनल पे भी शुरुआत की वीडियो से मिलेगा। जैसे मैं नहीं बोलता हूँ कि मान लो तुम किसी देवता के पास चले गए और तुमने बकरा चढ़ा दिया या बैल चढ़ा दिया बलि के लिए, तो देवता भोग नहीं लेते, उसके जो गण है वो भोग लेते। जो गणों ने भोग लिया है, हाई पॉसिबिलिटी कि वो आगे जाके फ्यूचर में अर्थ पे जन्म ले लेंगे और उसी कुल में लेंगे और परेशान बन के पैदा होंगे। समझ रहे हो कि यार हमने क्या ही किया था? भाई तुम ही थे वो भोगी, जिन लोग ने देवता के गणों पे से भोग लेके तुमको इंसान की योनि मिले, क्यों? तुमको भोग चाहिए था, भोग का रस चाहिए था, तो कर्म के सिद्धांत तुम पे भी लागू है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम और उस पर भोगी बनते हो, तो अब इंसान से और नीचे की योनि में जाओगे, या उसका पश्चाताप करके सेल्फ रियलाइजेशन हो और दूसरों के लिए भी काम करो, तो खुद अपनी योनि से उसी देवता या उसके भी ऊपर निकल जाओ। मेरा सिस्टम तो ऐसा है कि कभी मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, और जब मुझे ज़रूरत होती है मुझे पे करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर मैंने आज ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सामान खरीदना है, चाहे कोई सामान खरीदना हो या किसी भी काम के लिए हो, और चाहे मेरी प्रेजेंट टाइम में इनकम मंथली 1 रुपए की भी नहीं है, और मुझे 50,000 60,000 एक महीने में चाहिए, वो पता नहीं कैसे आता है पर अपने आप ही आ जाता है। और एक्स्ट्रा भी अगर आया तो काम होने के बाद वो सारा चला जाता है, जहाँ से भी आता है वहीं से। और माया के लिए, मतलब पैसे के लिए, मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जब ज़रूरत पड़ती है वो अपने आप ही आता चला जाता है। तो सिर्फ स्पिरिचुअल में, पूजा पाठ में, जाप ध्यान में ही लगा हुआ हूँ। जैसे कि मैंने बताया हर फैमिली में एक बंदा होता है, जिससे घर का जो बड़ा होता है उसमें पितरों की बाधा आती है, लेकिन जो छोटा होता है उसे बिना अंगे काम चल रहे आते हैं सब। लेकिन वही जगह पे अगर बड़ा वाला भगवान वाले नाम में लग जाता है तो सेम चीज उसके साथ होने लग जाती है और फिर छोटा वाला परेशान हो जाता है। अब तू बड़ा है ना, तू बड़ा हो, बड़ा। बड़ा है, तेरा भाई बिल्कुल भी भगवान भगवान नहीं करता है।
करना चाहता है पर कर नहीं पाता। मेरा बोलने का मतलब समझ नहीं, आपने इतने केस स्टडी किया ना, जो घर का जो सबसे बड़ा वाला होता है ना, उसमें पितरों की बाधा आती है और उसी को सब निकम्मा बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी उसको गाइडेंस मिल जाए और वो काम पे लग जाए, तो सेम फिर जो नीचे वाले को बिना मेहनत मिलता है ना, वैसा फिर बड़े वाले को मिलने लगता है। और प्लस बड़े वाले के पास तो पितर का जो बुरा था, अब वो जो श्राप था वो आशीर्वाद में बदल गया, क्योंकि वो आया ही उस मकसद से कि पितर को मुक्ति दिलाएगा, देवताओं को तर्पण करवाएगा, मुक्ति दिलवाएगा, आश्रम डायमेंशन से आगे लेके जाएगा। लेकिन तुमने वो किया नहीं, समझ रहे हो? वैसी चीज हुई। जैसा भी आपने बोला ना, सेम ऐसे ही मेरे साथ था। सब लोग मुझे निकम्मा बोलते थे क्योंकि मैं आलसी हो जा रहा हूँ, काम भी नहीं करता, छोटा वाला ज्यादा मेहनती है, तो सब ये कहते थे ये कुछ कर लेगा, तेरे बस की कुछ नहीं। जॉब के लिए बोलते थे, जॉब में मुझे इंटरेस्ट था नहीं, मैं कभी नहीं गया जॉब करने। और आज के टाइम पे सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, वो तो अभी ऐसा ही है। छोटा भी है, करता भी कुछ नहीं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे हो गया। अरे बहुत स्टडी की है भाई, तब ये सब जाके सीखे।